हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में रीजनिंग के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर यानी कि विगत वर्षों में एसएससी, रेलवे और यूपीपी में पूछे गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बोर का संबंध BORE यानी कि बोर का संबंध 10 से है तो HOTEL होटल यानी कि होटल का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो संबंध बोर का 10 से है तो वही संबंध होटल का किससे होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो ये बोर लिखा है, ठीक है, पहले तो आप इसका संख्यात्मक मान लिखिए कि ये जो है बोर का जितना भी अक्षर है ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के किस क्रम संख्या पे आता है। तो आप सभी जानते हैं जो बी होता है वो जो अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है। बी दूसरे नंबर पे होता है तो ये दूसरा है इसका, यानी कि इसका क्रम संख्या दो होता है। और ओ का होता है 15 और आर का होता है 18 और ई का होता है 5। दोस्तों, हम लोग क्रम संख्या किसी भी अक्षर को देख के कैसे बता सकते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने बोर में जितने भी अक्षर हैं सबका हमने क्रम संख्या लिख दिया। बी 2 है, ओ का क्रम संख्या 15 होता है, आर का 18 होता है और ई का 5 होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है इन सबको कि 10 लाया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 15 17, 17 और 18 हो जाएगा 35 और 35 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 10, यानी कि इसका मतलब ये है कि 40 में 4 से भाग दिया, तो 40 में आप 4 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 10। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, होटल का भी अक्षर क्रम संख्या लिखेंगे। तो H 8 नंबर पे आता है, O आता है 15 नंबर पर, T आता है आपका 20वें नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर और L आता है 12 नंबर पर। तो देखिए दोस्तों, इन सबको अगर जो हम लोग जोड़ेंगे 8, 15, 20, 5 और 12, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 60 आएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने बोर के सभी अक्षरों का क्रम संख्या लिखकर इनको हमने जोड़ा, 40 आया था तो हमने 4 से भाग दिया फिर 10 आ गया। तो उसी तरह से हम लोग होटल के जितने भी अक्षरों का क्रम संख्या है इन सबको हम लोग जोड़कर इसमें भी 4 से भाग देंगे, जैसा कि इसमें दिया गया। तो 4 से हम लोग 60 में भाग देंगे। अगर जो आप 4 से 60 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। जैसे 4 एकम 4, 2 बचा 0, फिर 4 पच्चे 20, यानी कि ये आपका आ गया 15, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यफ का संबंध 216 से है तो यल का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यफ कितने नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के, तो ये 6वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6वें पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यफ 6वें नंबर पे आता है तो इसका संबंध 216 से कैसे है, ये हमको पहले जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 36 मिलता है। तो 36 तो है नहीं। अब हम लोग 6 का देखिए, हम लोग स्क्वायर करके चेक करेंगे तो स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया 216। अब इसका हमने स्क्वायर किया तो 36 आया, यानी कि 36 तो दिया नहीं है। अब इसी का हम लोग क्यूब करके चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 6 जगह 36 और 36 छक्का होता है 216, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एफ का जो अक्षर क्रमांक है उसका क्यूब किया, स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है और क्यूब करने पे 216 आ जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यल अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 12वें। तो जिस तरह से यहाँ पे एफ का अक्षर क्रमांक 6 है, स्क्वायर किया तो नहीं आया, क्यूब करने पे 216 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यल का जो अक्षर क्रमांक है 12 होता है तो इसका भी हम लोग क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जब स्क्वायर नहीं किया है यानी कि इसमें क्यूब करके लाया है तो इस भी यल का भी जो अक्षर संख्या होगा उसका भी हम लोग क्यूब करेंगे यहाँ। यानी कि अब देखिए, हमें 12 का गुणा अगर जो हम लोग 3 बार करते हैं तो 12 का 12 में करेंगे तो 144, फिर इसमें 12 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1728। यानी कि मतलब अगर हम लोग 12 का ही 12 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग मजेदार क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, सीई का संबंध 40 से है तो डीएफ का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीई और 40 में जो संबंध होगा वही संबंध डीएफ और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगा उसका होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जब कोई अक्षरों से बना कोई कोड होता है और संख्या में जो संबंध होता है, इनको हमको जानने के लिए सबसे पहले तो हमको जो अक्षर कोड दिया है उसका हमको अक्षर क्रमांक जानना होगा। तो सी का अक्षर क्रमांक होता है 3 और आपका ई का होता है 5, लेकिन यहाँ पे 40 क्यों दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 3 और
3 और 5 को जोड़े तो हो जाएगा हमारा 8। तो दोस्तों हो जाएगा 8। 8 तो दिया नहीं है, 3 5 को जोड़ने पे 8 आएगा। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन 8 यहाँ पे नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करें, इनका हम लोग स्क्वायर करें, एक एक संख्या का, मतलब 3 का स्क्वायर करें, फिर प्लस कर दीजिए इसमें 5 का स्क्वायर करने पे। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को कुछ न करते हुए जोड़ने पर 8 आ रहा है, 8 नहीं दिया तो ये भी मतलब स्क्वायर करके चेक करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 34। अब देखिए दोस्तों 40 क्यों दिया है, यहाँ देखिए 40 में, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सी का अक्षर क्रमांक होता है 3, ई का होता है 5, 3 का, फिर हमने 3 का स्क्वायर किया, फिर प्लस कर दिया इसी में 5 का स्क्वायर किया। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और हम लोग 9 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। लेकिन यहाँ पे दिया है 40। 40 कैसे दिया, क्योंकि 34 में 6 को जोड़ दिया है, तो 34 और 6 हो जाएगा हमारा 40। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए दोस्तों DF है ना, यहाँ देखिए DF में D का क्रमांक होता है 4 होता है, और F का होता है 6। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर करिए, प्लस जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया उसी वही रूल इसमें भी फॉलो होगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। 16 और 36 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52। जिस तरह से इसमें एक्स्ट्रा 6 जोड़ा है उसी तरह से इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो 52 और 6 हो जाएगा हमारा 58। यानी कि जो हमारी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी इसकी वो हमारी हो जाएगी 58, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नाउन का संबंध 64 से है तो बॉय का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नाउन का संबंध 64 से किस तरह है ये हम लोग पहले जानेंगे, तभी हम लोग बॉय का संबंध किससे होगा ये हम जान पाएंगे। तो यहाँ देखिए नाउन में यन जो है, यन कितने नंबर पे आता है, तो आप सभी जानते होंगे यन 14वें नंबर पे आता है। किस पे आता है, और 14वें नंबर पे आता है, और हमारा ओ आता है 15 नंबर पर, और हमारा यू आता है 21वें नंबर पर, और यन हमारा आता है 14वें नंबर पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले तो इनको हम लोग जोड़ के चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए 14 में ये 15 जोड़िए, फिर प्लस करिए, फिर ये 14 जोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए 14 और 15 हो जाएगा 29। 29 में हम लोग 31 जोड़ेंगे, 29 में हम लोग जब 31 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, और 50 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। यानी कि इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 64, और 64 हमारा दिया भी है। उसी तरह से हम लोग बॉय जानेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए इन सभी नाउन के सभी अक्षरों का अक्षर क्रमांक लिखकर इनको जोड़ा है, उसी तरह से बॉय के भी जितने भी अक्षर क्रमांक होगा, बी आता है हमारा दूसरे नंबर पर, ओ आता है हमारा 15वें नंबर पर, और वाई आता है हमारा 25वें नंबर पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 और 15 को जोड़िएगा तो 17 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 15 17, 17 और 25 हमारा हो जाएगा 42। यानी कि जो हमारी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 42, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आई होप कि दोस्तों ये ट्रिक आप सभी को पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रिकी सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।